चलिए डिस्कस करते हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज। महाकुंभ या कुंभ के पीछे का कुछ कारण, आखिरकार कुंभ मेला लगता क्यों है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन हुआ था, सबको पता है, जितने ही बच्चे बैठे हैं सब जानते हैं कि एक समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में कई सारे पेय पदार्थ निकले और बाद में फिर अमृत कलश निकला। अमृत निकला और जब अमृत निकला तो उस अमृत को लेकर राक्षसों और देवताओं के बीच में लड़ाई हो गई। बोले हम पिए, बोले हम पिए, दोनों मंथन कर रहे थे, एक साइड वो थे एक साइड वो थे। अब विष्णु भगवान ने मोहिनी को रूप रख लो कलश छीनबे के लाने, और फिर उनने उस कलश को इंद्र देवता के पुत्र जयंत को दे दिया रक्षा के हिसाब से, और जयंत उसको लेके भागे और देव राक्षसों ने उनका पीछा किया और भागते में उस गगरी से 4 बूंदें छलक गई और वो 4 बूंदें या कुछ बूंदें गिरी तो बूंदें 4 पृथ्वी तक आई। 4 अलग अलग जगह नदिया के किनारे गिरी। एक बूंद प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और दूसरी बूंद नासिक, तीसरी उज्जैन और चौथी हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। सबरी बूंदें गंगा नदी के किनारे गिरी, एक गंगा के किनारे, एक संगम पे, और एक गोदावरी के किनारे और एक छिप्रा के किनारे। गजब की बात देखो साहब, उन बूंदन को किन्ने देखो हुए। चलो हिंदू मान्यता कह रहे हैं, समझना, हम कोई बुराई थोड़ी कर रहे हैं किसी धर्म की। हिंदू मान्यता के अनुसार छोटी मोटी बातें इस पे डली है। पहले अपन थ्योरी देख लेंगे, फिर अपन एमसीक्यूज के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा क्लियर करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर आए थे। तब देवताओं और राक्षसों के अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष को भगवान विष्णु ने इस संघर्ष को रोकने और अमृत को सुरक्षित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। ठीक है, उन्होंने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्र देवता के पुत्र या इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंप दिया। जयंत इसको लेकर आकाश मार्ग में चले गए, लेकिन दानवों ने इनका पीछा किया। इस दौरान कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पे गिरी। ये बूंदें प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम पे गिरी, हरिद्वार में गंगा नदी में, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी में, और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू की गई। कुंभ मेले की परंपरा शुरू की गई। अब कुंभ मेला एक प्रकार का नहीं, कुंभ मेला होता 4 प्रकार का। महाकुंभ और कुंभ मेला, जैसे पूर्ण कुंभ कहते हैं, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ और माघ कुंभ। 4 प्रकार के मेले होते हैं, अलग अलग जगह लगते हैं। चारों प्रकार के मेले अलग अलग जगह लगते हैं, ध्यान से समझना। देखो अब आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेला 2025, थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में कर ले रहे हैं। आखिरकार कितने जमीन पे महाकुंभ लग रहा, कितने पुलिसकर्मी हैं, कितने गोताखोर हैं, कितने अखाड़े के साधु आए, का है पूरी बात जान ले रहे। देखो ध्यान से,
क्या कह रहे, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए घाटों पर, पहले तो ये बताओ घाट कितने हैं? 41 घाट बनाए गए। कहीं लिखा? नहीं लिखा तो आगे होगा। 41 घाटों पर 300 गोताखोर लगे। कितने? 300। हाँ, गोताखोर कौन होते हैं? ठीक, देखो, तैराक। गोताखोर का मतलब तैराक। उनकी चील जैसी आंखें हैं। और क्या कह रहे सर, बात समझो। वे तेज निगाहों से देखे रहे को डूब तो नहीं रहो, डूब रहो तुरंत जाके बचाएं। तैरने वाले तैराक, गोताखोर का मतलब है पानी में अंदर भी गोता लगा लें, तैर के काऊ को बचा लें। नहीं समझ पाए? आगे देखो। अब इतनी आसान भाषा नहीं समझ पाओ तो फिर तो हद है साहब। तो ये गोताखोर घाटों पर कड़ी नजर रखेंगे। हमने क्या बोला था? चील जैसी आंखें इनकी। अरे हैं तो मनुष्य ही, कड़ी निगाहें रखेंगे। ठीक है, जिससे कोई भी श्रद्धालु पानी में नहीं डूबे। 15,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। गौर से देखना, मेले की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। साथ ही 102 पुलिस चौकियां और 113 ड्रोन निगरानी पर लगाए गए हैं साहब। उसके बाद इसके अतिरिक्त मेले में एनएसजी, सबसे खतरनाक सुविधा, एनएसजी कमांडो, ठीक है, स्तरीय सुरक्षा बल यानी जो पीएसी बल के भी सैनिक यहाँ हैं। मेले में लगे 50,000 क्यूआर कोड का मतलब, क्यूआर कोड किसके लिए? अरे रास्ता दिखाने के लिए, भूलते भटकते हो, क्यूआर को स्कैन करो, रास्ता पाओ, आगे बढ़ो। सारी व्यवस्था है योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की। देखो साहब, बढ़ते हैं। 144 महाकुंभ मेला 144 वर्षों बाद लगता है। महाकुंभ मेला 144 वर्षों बाद लगता है और पूर्ण कुंभ 12 वर्ष बाद लगता है। अर्ध कुंभ 6 वर्षों बाद लगता है। माघ कुंभ प्रत्येक वर्ष लगता है। जब 12वां पूर्ण कुंभ आता है तब ही वो महाकुंभ कहलाता है। अरे बारंबार 144 नहीं समझ रहे? हर 144 वर्ष बाद महाकुंभ आता है प्यारे, समझो। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से जानना। इस बार का महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ नहीं, बल्कि इस बार का महाकुंभ पूर्ण कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ है। 144 वर्षों बाद पड़ा है। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार होता, वही 12 पूर्ण कुंभ होने पर महाकुंभ का संयोग बनता है। ऐसे में इस बार कुंभ मेला 144 वर्षों बाद हो रहा है, तो फिर ये महाकुंभ है। नहीं क्लियर हो रहा है यहां तक? आगे बढ़ो। क्या है? 4,000 हेक्टेयर भूमि, 4,000 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ और 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 बीघा। अब समझ लो आपके कितनी बीघा लगा लो आप। इतने बीघा पर बनाए 2025 का महाकुंभ लगाए, बनाए गए 41 घाट। बोले थे ना अभी कि 41 घाट पर 300 गोताखोर तैनात हैं, चील की निगाहों जैसे, समझो साहब। महाकुंभ में मौजूद कितने अखाड़े के साधु संत? 13 अखाड़े के साधु संत मौजूद हैं। कितने अखाड़े के साधु संत आए हैं? 13 अखाड़े के साधु संत पहुंचे यहां। 300 गोताखोर रहेंगे तैनात, बताया है, ठीक। और जो साधु संत हैं, ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन आ गया डिस्प्ले पे, लेकिन आप बस समझिए। साधु संत जो हैं शाही स्नान की शुरुआत यही करते हैं, क्योंकि महाकुंभ में मतलब क्या है? यज्ञ करना, हवन करना कि स्नान करना? बताओ, क्या दारू पीना बैठ के? वहां स्नान करना ही तो महत्व है, शाही स्नान। देखो
अखाड़े मतलब है अखाड़ा मतलब है कि एक अखाड़े का नाम है और उस अखाड़े में बहुत सारे साधु वहां जाते हैं। मान लो एक अखाड़ा कोई उत्तराखंड में है, एक मैन उसका अपना नाम है, एक ब्रांच क्लास जे है, एक दूसरी क्लास है, एक तीसरी क्लास है, एक चौथी क्लास है। ऐसा एक अखाड़ा जे है, दूसरा अखाड़ा वो है, तीसरा अखाड़ा वो है, चौथा अखाड़ा वो है। इसमें भी कुछ साधु आते हैं, उसमें भी कुछ साधु हैं, उसमें भी कुछ साधु। ऐसे 13 अखाड़े के साधु पहुंचे। अरे साधु के साथ साथ अप्सरा भी पहुंची होते, जो साधु की साधना को भंग कर भी पहुंच गई। क्या कह रहे सर, तुम समझ जाओ क्या कह रहे। अब हमने एक सेशन करा था ऑनलाइन, देखा होगा तुमने, साध्वी पहुंच गई। और जो साध्वी नहीं है, कोई टिकटॉकर हैं और होस्ट हैं, वो होस्टिंग करती हैं, होस्ट हैं वो। शादी पार्टी में जाके, अब तुम जानो, देखो इसके बाद क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे गौर से देखना, सारी बात समझाऊंगा। भले क्वेश्चन आंसर से हम आपको कुंभ मेला क्लियर करा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे एक एक पॉइंट पे नजर होगी मेरी, देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन आ गया इसमें, क्या कह रहा हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा, प्यारे विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थलों पर लगता है? कितने? 4। बोले सर कहां कहां? प्रयागराज। कहां लगता? प्रयागराज 1। सर दूसरा बताओ, दूसरा कहां लगता? नासिक में लगता प्यारे। सर बोले तीसरा बताओ, तीसरा ले लो भैया, कहां लगता? उज्जैन में लगता है। सर बोले चौथा बताओ, बिल्कुल चौथा बता रहे, कहां लगता? हरिद्वार में लगता। बोले सर ये बताओ ये कहां कहां है? उत्तर प्रदेश में है ये, नासिक कहां है? महाराष्ट्र में है ये। उज्जैन कहां है? एमपी में है, एमपी में। और सर ये बताओ हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड में। सर नदियां और बता दो। प्रयागराज पे तो है संगम, गंगा यमुना सरस्वती। नासिक में नदी है कौन सी? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। तीसरी नदी है उज्जैन में, नदी का नाम क्या है प्यारे? नदी का नाम क्या है? क्षिप्रा नदी है। और हरिद्वार में कौन सी है बच्चा? कौन सी नदी है? हरिद्वार में गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई यहां? ठीक है, कहां कहां पर किस किस नदी के किनारे ये लगता है, तो आप देख रहे हैं कहां कहां पे किस नदी के किनारे ये लगता है। बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। देखो अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी है। हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, उसके बाद हम आपको थ्योरी समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। बताओ, देखो फटाफट, क्या है? भारत में कुंभ मेले का आयोजन कहां कहां किया जाता है? तो कुंभ तो चारों जगह लगा। कुंभ को ही कहते आप पूर्ण कुंभ। अर्ध कुंभ सब जगह नहीं लगा, महाकुंभ सब जगह नहीं लगता है। ना तो अर्ध कुंभ सब जगह लगता, ना महाकुंभ सब जगह लगता, और माघ कुंभ ना वो भी सब जगह लगा। फिर चारों जगह केवल कुंभ ही मेला चारों जगह लगा। अच्छा हाँ, तो डिटेल देख लो साहब इसकी। 4 प्रकार के मेले राज्य हैं, गौर से देखना। 4 प्रकार। हाँ जेई तो गजब की बात है, क्वेश्चन तुम्हें इतना ही तो घुमा ले कि महाकुंभ निम्नलिखित में कितनी जगह है? आओ नाताओ तुम 4 भरो गोला, होगा गलत। क्वेश्चन का बुरा में और रिजल्ट चलोगा मरियाना ट्रंच में, और तुम जाने का प्रशांत महासागर में चले गए। देखो यहां कुंभ मेला 4 प्रकार का, गौर से देखना प्यारे। ये कुंभ मेला, इसी को पूर्ण कुंभ कहते हैं। पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक स्थान, देखो क्या लिखा, यानी चारों जगह लगा तो ये प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। यानी पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला कहां? 12 वर्षों में चारों जगह लगा। एक बात, अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल बाद लगता, लेकिन 2 ही जगह लगा, कितने? प्रयागराज और आगे देखो महाकुंभ केवल एक ही जगह लगत, 144 वर्षों बाद लगत। यानी तुम बड़े भाग्यशाली हो,
तुमने महाकुंभ देख लो कैसे, अब थोड़ी देख पाओगे। आज जो साधु महात्मा जिस महाकुंभ में बैठे का इन साधु महात्मा को अगले महाकुंभ में बैठ पाने, तो बहुत भाग्यशाली हैं जी। ठीक, आगे बढ़ो, टाइम ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते। हाँ तो ठीक है, हर 3 साल के अंतराल पे। तुम तो क्वेश्चन पूछ लो, आंसर हम पे मिल जाए। हर 3 साल, मान लो 2000 में, ये उदाहरण बता रहे हैं हम आपको, 2000 में प्रयागराज में लगा मान लो, तो 3 साल बाद 3 जगह जो बची उनमें से कहता हूं ना कहता हूं आ जाए, और उसके 3 साल बाद फिर कहीं ना कहीं आ जाए। 3 साल के अंतराल पे लगा था। नहीं आया समझ में? आ गया। देखो माघ कुंभ हर वर्ष लगा था, और प्रयागराज में लगा जनवरी से फरवरी में होने वाला वार्षिक आयोजन। यानी कुंभ कितने प्रकार का? 4। महाकुंभ, कुंभ में पहले तो कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, महाकुंभ और माघ कुंभ। यानी अगर हम देखें तो जो पूर्ण कुंभ है, कुंभ मेला जो ही लगा पूरे 4 जगह, बाकी और 4 जगह नहीं लगा। अर्ध कुंभ 2 जगह लगा, महाकुंभ एक ही जगह लगा, माघ कुंभ भी एक ही जगह लगा। नहीं आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला देखो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किन नदियों के संगम पर होता है? बताओ। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सरयू और सरस्वती, नर्मदा, ब्राह्मणी और उसके बाद ब्रह्मपुत्र और ताप्ती और नर्मदा। तो राइट आंसर इज ए। संगम का नाम हो जाता है त्रिवेणी संगम। नहीं क्लियर? संगम का नाम क्या हो जाता? संगम है त्रिवेणी संगम। राइट आंसर इज ए। अगला देखो, अगला उज्जैन कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो उज्जैन किस नदी? क्षिप्रा नदी। किस नदी के? क्षिप्रा नदी। बात क्लियर है ना बच्चा? अगला बढ़ते हैं। अगला गौर से देखना, पूरी बात देखना। क्या कह रहे हैं? भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 शहरों में किया जाता है। पहला, हरिद्वार किस नदी के किनारे? गंगा। दूसरा, नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी। तीसरा, उज्जैन किस नदी किनारे? चौथा, प्रयागराज किस नदी किनारे? त्रिवेणी संगम। गंगा, यमुना, सरस्वती। कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अगला, अगला देखो, यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। यह मेला कौन सा? महाकुंभ। महाकुंभ जो है मकर संक्रांति शुरू होता है। कुंभ मेला 12 साल में 3 साल के अंतराल पर 4 स्थानों पर आयोजित। कहीं दिक्कत? आगे बढ़ो। जब 12 वर्ष पर कुंभ और 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज और हरिद्वार में किया जाता है। ये महाकुंभ नहीं है, गौर से देखना। ये कुंभ है, या फिर यहां तक किसी का डाउट तो बोल दो, स्क्रीनशॉट करना चाहते तो ले लो। आगे बढ़े। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? गौर से देखना प्यारे। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक 12 वर्ष और 6वें वर्ष में लगता होगा। तो 12वें वर्ष और 6ठे वर्ष में लगता है। पहले क्या कह रहा? कुंभ, फिर क्या कह रहा? अर्ध कुंभ। नहीं क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा? कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब सूचीबद्ध किया गया है? बताएं। 2015, 2017, 2019, 2024। तो 2019 और 24 कट गया, 15 और 17 में से आंसर दे देंगे। 15 कट गया, बचा आंसर क्या? 17।
2017 में क्या है, कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कहीं डाउट नहीं ना? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन गौर से देखना प्यारे। अगला क्या कह रहा, भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? एक ही स्थान में कितने वर्षों के अंतराल से किया जाता है? एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर बताओ। अब एक ही स्थान पर, अरे 12 वर्षों की बात तो लगेगा। राइट आंसर इज द बॉम्बे। नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो कितने? 6 वर्षों की। क्लियर है? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया। ये बायोलॉजी की क्लास है, शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में लाइव सेशन आता है। लगभग 2-3-4 दिन से नहीं आ रहा है, बल्कि कोई भी क्लासें नहीं आ रही, स्टाफ के अभाव के चलते क्लासें मंडे से शुरू हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो 7 से 8 के बीच में आप जुड़ सकते हैं एसएससी रैंकर्स परिवार पे। और रेलवे ग्रुप डी में अपना सपना साकार करना चाहते तो साइंस में बिल्कुल जुड़िए। अभी बायोलॉजी चल रहा है, फिर फिजिक्स आएगी, फिर केमिस्ट्री आएगी, और उसी दौरान आपका स्टैटिक जीके भी चल रहा है, उसको ही बताएंगे। मैथ्स की भी क्लासें चल रही। अगला क्वेश्चन देखो साहब, जिसको अर्ध कुंभ को आप पढ़ रहे हैं, आप कुंभ मेले को पढ़ रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एसएससी रैंकर्स का जो अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम एकलव्य क्लासेस झांसी है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे इंग्लिश में, बिना स्पेस के हिंदी में नाम आएगा, एकलव्य क्लासेस झांसी, ज्वाइन हो जाना। 1.6K के आसपास मेंबर होंगे, उसी में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल? तो कितने? 6 वर्ष। कहीं किसी का कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, क्या कह रहा, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो सबको पता है, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है कहाँ? प्रयागराज में। कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश में। कौन सी सरकार है? योगी सरकार है। तो दायित्व किसका होगा? इसको योगी सरकार का रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार का। आगे बढ़ो, क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, हर कोई आंसर नहीं दे सकता, याद करना पड़ेगा इसको। क्या कह रहा है, जब गुरु कुंभ राशि में होता है, यानी जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेघ राशि में प्रवेश करता है, तो कुंभ कहां पर लगता है? राइट आंसर है प्रयागराज में। कहां? प्रयागराज में। कहां पे लगता है? प्रयागराज में लगता है प्यारे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ऐसा लग रहा है जब राशि कह रहा है तो किस स्थान पे कब लगेगा, ये राशियों से ही तय होगा? नहीं होगा जी। क्या कह रहा है, जब गुरु कुंभ राशि में हो, तो मतलब स्थान का तय कैसे करेंगे? राशियों से ही तय किया जाएगा। यानी यहां तो राइट आंसर प्रयागराज हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा और देखिए, देखो गौर से देखना, कहां कैसे लगेगा, क्या होगा। ये चारों लिखे कब कैसे लगेगा, गौर से देखना। बृहस्पति कैसे, देखो क्या कह रहा है, कुंभ मेले का आयोजन कब, कैसे और कहां कैसे क्या होगा, ये राशियों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन ऐसा भी आपसे बनेगा, गौर से देखना। क्या बन रहा क्वेश्चन, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहां किया जाएगा, किसके आधार पे? राशि। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। देखो गौर से देखना, बृहस्पति के कुंभ राशि में और सूर्य के मेघ राशि में प्रवेश करने पर हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। ठीक। दूसरा, बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश और सूर्य चंद्रमा के मकर राशि में आने पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे लगेगा। अगला देखो,
बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश होने पर नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होगा। चौथा, बृहस्पति के सिंह राशि में और सूर्य के मेघ राशि में प्रवेश करने पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर कुंभ पर्व होगा। तो ये राशियों पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। देखो, हमने आंसर पहले ही दे दिया, राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, ध्यान से देखना। कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? तो जनवरी से फरवरी। नहीं पढ़ाया अभी आली, आगे बढ़ो। अगला, महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में शुरुआत हुई तो कब से हुई? 13 जनवरी से। और 13 जनवरी को पहला शाही स्नान था और चलेगा कब तक? 26 फरवरी। यानी 26 फरवरी को अंतिम शाही स्नान है। शाही स्नान शुरू किन से होते हैं? नागा साधुओं से। वो ही शुरुआत करते हैं इसकी। देखो प्यारे, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे क्या कह रहा, दिखाई दे रहा होगा। महाकुंभ मेला 2025 समापन तिथि क्या है? अभी आली तो बताया कहाँ है? 26 फरवरी, जनवरी ना, 26 फरवरी इसका समापन है। आगे देखो, बात मत करो। प्रयागराज कुंभ मेले में कितने शाही स्नान होंगे? तो कितने शाही स्नान होंगे? 6। शुरुआत 13 जनवरी से और अंतिम 26 फरवरी को। शाही स्नान की संख्या 6 है। शाही स्नान शुरू हो रहे हैं और लास्ट में महाशिवरात्रि के दिन जो शाही स्नान है वो अंतिम है। देखो, एक क्वेश्चन और, फिर उसके बाद शाही स्नान। महाकुंभ मेले का देखो, हमने कहा हम आपको क्वेश्चन आंसर से भले करा रहे हैं, लेकिन फुल डिटेल पे गौर किया गया है साहब। देखो, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा? होगा नहीं, हो गया। और कब हो गया? 13 जनवरी। ले महाशिवरात्रि आ गई तुम्हारी। बगल वाले से डिस्कस हो रहा हो तो लास्ट में कब बोलो सर ने, तुमने सुनो हमने नहीं सुन पाओ, ठीक है। देखो यहाँ बढ़ते आगे। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 6 शाही स्नान होंगे। 2 हो गए, बाकी बच्चे कुचे और होने। तुम भाग ले पाओ तो अच्छी बात है, ठीक। आगे देखते क्या, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अपने हिसाब से तुम बना लो तो बात अलग है। देखो, शाही स्नान, पहला शाही स्नान जो हो चुका 13 जनवरी को, दूसरा 14 जनवरी को, तीसरा 29 जनवरी को, चौथा 2 फरवरी को, लिखा तो है। पांचवा कब? 12 फरवरी को। छठवां 26 फरवरी और बात खत्म। पहला पौष पूर्णिमा, दूसरा मकर संक्रांति हो चुका, तीसरा मौनी अमावस्या, चौथा बसंत पंचमी, पांचवा माघ पूर्णिमा और छठवां महाशिवरात्रि और खत्म बात। शाही स्नान, देखो, महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? तो समुद्र मंथन, एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता, राइट आंसर बॉम्बे। आगे बढ़ो, बात मत करो। और देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाकुंभ मेले का संबंध हो गया। महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्या बनाया गया? अस्थायी नगर बनाया गया। महाकुंभ नाम रखा गया जिसका महाकुंभ मेला। 76वां यूपी का जिला, हमने शॉर्ट वीडियो दिया था इस पे। 4 तहसीलें और 67 गांव
को मिलाकर एक अस्थायी जिला बनाया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। अगला, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज नगर निगम, विश्व हिंदू परिषद। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार। अब तो तुमने थैले पे छपा देखा। ठीक, रियली तो उत्तर प्रदेश सरकार ही है। क्वेश्चन का लेवल उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि हमारे बने हुए क्वेश्चन है। अब बीपीएससी की क्या कहना, उनने कहा मोदी सरकार। मतलब क्वेश्चन ही अपने लेवल भूल गए। ठीक, आ चुके, हाँ और क्या। ठीक, आते नहीं है, आ चुके हैं एग्जाम में और आगे भी आएंगे। देखो, जो आ चुके वो भी डाले गए हैं क्वेश्चनों को। ये मैथ्स की क्लास है, ये रोजाना मंडे से शुरू होगी क्लास। 2-3 दिन से ये भी क्लास रुकी हुई थी आपकी, 4:30 से शुरू होती है। ठीक है, स्टाफ आज आ जाएगा, मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 4:30 से शुरू होती है और 5:30 तक ये क्लास रहती है और 6 बजे हमारी रिवीजन की क्लास आ जाती है। फटाफट रिवीजन स्टैटिक जीके का कर लीजिएगा, वो आज से मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। ठीक है, शायद एक आध दिन उसका भी अवकाश हो गया। मैथ्स की क्लास है और मेरे हिसाब से मंडे से आपके अब सेट पेपर शुरू होंगे रेलवे के मैथ्स के। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? कलश, जिसको लेके भाग रहे थे, वो घड़ा या कलश। राइट आंसर ए। आगे बढ़ो। ऐसा कौन सा मेला है जिसको अंतरिक्ष से देखा जा सकता है? विश्व का सबसे बड़ा मेला, 40 से 45 करोड़ लोगों के पधारने की उम्मीद है। 2 पाकिस्तान बराबर एक मेला, इतना बड़ा मेला देखो साहब। तो ऐसा कौन सा मेला जिसको अंतरिक्ष से देख सकते? महाकुंभ। कहां लगता? प्रयागराज में। आगे बढ़ो प्यारे। महाकुंभ मेला का वर्णन किस ग्रंथ में है? बताओ बताओ। श्रीमद् भागवत गीता में है, या फिर रामायण में है, या महाभारत में है, या फिर गीता, या फिर स्कंद पुराण। राइट आंसर हो जाता स्कंद पुराण में इसकी विवरण दिया गया है। आगे बढ़ो अगला। महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो तुम्हें पहले ही पता है कि नहीं? ये पता कि भैया ये किस धर्म से है? हिंदू धर्म से। इस्लाम धर्म के लोग नहीं जाएंगे, दुकान नहीं लगाएंगे, फलना चिल्ला नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी घटनाएं तुमने अभी कुछ समय पहले ये बातें सुनी थी। सुनी थी या नहीं? सुनी थी। फिर क्रिकेटर साहब डुबकी लगाया है जाके, वो अभी तुमने देखो। ये देखो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िए आगे। महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या? शाही स्नान। कितने? कितने? 6 शाही स्नान, और 6 की डेट भी आपके सामने। देखो साहब, शाही स्नान कौन करता, क्या है मान्यता, क्या है मान्यता? देखो भैया, शाही स्नान की, शाही स्नान नागा साधुओं से ही शुरू होगा। शाही स्नान कुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इसका नेतृत्व नागा साधु करते हैं जो सांसारिक संपत्ति का त्याग करके और अपना जीवन आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए समर्पित करते हैं। राख रुद्राक्ष की माला से सजे और त्रिशूल लिए ये साधु पवित्र नदी में पहला पवित्र स्नान करते हैं, जो शाही स्नान जुलूस की शुरुआत का प्रतीक है। फिर आगे लोग शाही स्नान करते। देखो साहब, आगे बढ़ो। महाकुंभ मेला 2025 में
कितने करोड़ लोगों के आने की संभावना? 40 से 45 करोड़, इतने लोग। करोड़ों का बजट कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का, बताते हैं, रुकिए। 6,000 नहीं है, बता रहे सब। आगामी कुंभ मेला 2027, यानी अब देखो 25 में हो रहा तो 27 में कितने लगे? तीसरे साल लगने ना, 3 साल बाद आ जाए कोई ना कोई, तो अब 3 साल बाद आ जाए, तीसरे साल आ जाए कहीं ना कहीं, तो 25 से 26, ये 25 जो हो गया, 26, 27, 30वें साल आएगा कहीं, तो तीसरे साल कहां पे? नासिक में। कहां पे आएगा तीसरे साल? नासिक में आएगा प्यारे। बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब अच्छा, आगामी को देख लेते एक बार। कहां आगामी? हमने कहा क्वेश्चन आंसर से भले करा रहे हैं आपको, लेकिन आपकी थ्योरी का पूरा ध्यान रखा गया है। देखो, अब आइए समझ जानते हैं अगला कुंभ कहां कहां लगेगा और कब कब लगेगा। देखो डेट समेत देख लो, 17 जुलाई 2027 से 17 अगस्त 2027 तक नासिक में, एक बात। दूसरी बात, 25 जनवरी 2030 से 13 फरवरी तक प्रयागराज में अर्धकुंभ। चौथा देखो यहां क्या कह रहे हैं, 14 अप्रैल 2033 से 15 मई 2033 तक हरिद्वार में पूर्ण कुंभ आएगा। 13 अप्रैल 2028 से 14 मई 2028 तक उज्जैन में पूर्ण कुंभ आएगा। कोई समस्या किसी की? बताओ। नहीं ना, आगे बढ़ो। अगला क्या कह रहे हैं, महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू मानी जाती है? लो अब बताओ, युग से शुरू मानी जाती, वो युग कौन सा है? तो वो युग है कौन सा? कौन सा है? द्वापर युग। द्वापर युग से शुरुआत है इसकी और चला आ रहा है। देखो महाकुंभ 144 वर्षों बाद लगता है। महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है? देखो भारतीय सेना की भी है, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भी है, केंद्र सरकार की भी है, उपर्युक्त सभी की मानी जाएगी। आगे बढ़ो। अगला, निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं? आज एक दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से, दोनों समझना। आदिवासियों का महाकुंभ और आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का महाकुंभ और आदिवासियों का कुंभ, गौर से देखना। आदिवासियों का महाकुंभ तो है मेडारम यात्रा मेला। देखो कितने वर्षों बाद? हर 2 वर्षों बाद लगता है। हर 2 वर्षों बाद लगता है। विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी मेला, विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी मेला, आदिवासी मेला। सर ये बात तो ठीक है, लगत कितने है? तेलंगाना। बात क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन और लिखा हमने, देखो सर बोले इसमें और इसमें हमें अंतर समझ में नहीं आ रहा हो, तो अंतर है महाकुंभ है और इतने कुंभ है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला सर लगत कितने है? बेटा लगता है कहां पे? राजस्थान में। 2 क्वेश्चन आपने समझे। तीसरा एक से और बना, पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है? अंबुबाची मेला, कामाख्या देवी मंदिर, असम। असम। अभी ये क्वेश्चन आपके इसमें डला है, बताएंगे। राइट आंसर है मेडा रम यात्रा मेला। क्लियर है? डाउट किसी का? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें ये। आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है और ये रहा अगला क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला, देखो हम आपको बता चुके बेटा ये बात कि 76वां अस्थायी जिला कौन, तो कौन, महाकुंभ मेला। कितनी तहसीलें, 4 तहसीलें और कितने गांव, 67 गांव। इतने गांव और इतनी तहसीलें मिलके उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है और ये अस्थायी तौर पे बना है। ठीक है, क्या हो गया, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, ये आपका वो रिवीजन क्लास है, ये वो आपकी रिवीजन क्लास है जो शाम को 6 बजे आपको मिलती है। स्टैटिक जीके के 1 लाइन सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर इसमें आपके रहते हैं। सीधे क्वेश्चन सीधे आंसरों में आप आइए, सुपर फास्ट क्लास को देखिए, हाईली स्पीड में हम वहां चलते हैं, 10 से 12 और 15 मिनट में आपको सेशन कंप्लीट करा देते हैं। बढ़ो, सीधे उसी तरीके के आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे और सीधा आंसर होगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार का वो बजट का है जो उसने महाकुंभ के लिए जारी किया है। ठीक है, समझो, तो उत्तर प्रदेश 2025 महाकुंभ का जो बजट है वो कितना, 4,000 करोड़, 5,435.68 करोड़, 3,000 करोड़ या 4,000 करोड़। राइट आंसर है 5,435.68 करोड़, ये है वो बजट। आगे बढ़े, अगला 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, योगी जी द्वारा, अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कब किया गया, तो इलाहाबाद का नाम कब बदला था ये कह रहे हैं। 2018 में बदला था, अब जनवरी अक्टूबर में से तुम बता दो, बताओ कब बदला, क्या हुई गवा, आगे बढ़े, कब बदला, अक्टूबर 2000। अगला देख, समझते हैं, बात मत करो बेटा। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के पास मुगल बादशाह अकबर ने एक किला बनवाया था, ठीक है कोई बात नहीं, और बसाहट बसबाई जिसका नाम इलाहाबाद रखा था। इलाहाबाद और प्रयाग दोनों अलग अलग एरिया था, फिर इनको बाद में प्रयाग और इलाहाबाद को एक ही नाम से, इलाहाबाद के नाम से जानने लगे। बाद में फिर अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल कर पुनः प्रयागराज कर दिया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पूरा निर्माण करने के बाद, सृष्टि का पूरा निर्माण जब उन्होंने किया, सब कुछ निर्माण हो गया, उस निर्माण के बाद उन्होंने यहीं पे पहला यज्ञ किया था, ऐसा मान्यता है। आगे बढ़ते हैं, अगला, किस मेले को पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, बताओ। अंबुबाची मेला असम में लगता है, कामाख्या देवी मंदिर पे लगता है। अगला क्या कह रहे हैं, अंबुबाची मेला पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, यह देवी कामाख्या का वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव है। अगला, प्रयागराज को तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता है, तीर्थराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां संगम है, बात ठीक है, पुराणों में इसका उल्लेख है, बात ठीक है, सभी तीर्थ की शुरुआत यहीं से ही, बात ठीक है, राइट आंसर इज दैट। आगे बढ़े, अगला देखो, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में कब शुरू किया था, तो राइट आंसर है कब शुरू किया था, 6वीं शताब्दी में। याद करना बहुत अच्छे से, कुंभ मेले से संबंधित इतिहास के क्वेश्चन कुछ। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी, तो राइट आंसर है किसके द्वारा लिखी गई, आदि शंकराचार्य इज द राइट आंसर। और ये ही आपका क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन होता है। ये पूरे तरीके से महाकुंभ आपका कंप्लीट हुआ। कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट आप जरूर करेंगे बच्चा। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम